हृदय के गहराइयों के साथ हाथ जोड़ करके सर नवा करके आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूँ। स्वागत मेरा स्वागत आपका। आपने इस देश में तीसरी बार लगातार गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का काम किया, इसलिए आपका बार बार अभिनंदन है, आपका बार बार स्वागत है। आज तक यह कभी नहीं, और दूसरी बार को इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री लगातार बना है, वह भी काम आपने पूरा किया है, इसके लिए भी आप सबका अभिनंदन, आप सबका अभिनंदन। ये तो आज देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, अब इसे इनकार नहीं कर सकते। आज देश आज इस स्थिति में है कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पर अगर कहीं कुछ होता है तो लोग भारत की तरफ तरक्की और आशा की निगाह से देख रहा है। यह स्थिति में आपने आज भारत को खड़ा कर दिया, और इस बार का चुनाव आज इसी स्थिति को मजबूत करने के लिए आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, इसके लिए फिर से आपका अभिनंदन, आप सबका अभिनंदन। मेरे मित्रों, गांव और देहात की बात और काम की बात हम करें तो नरेंद्र मोदी को आपने वोट दिया। 9 जून का वह दिन संध्या में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण किए। 10 जून को अपने कार्यालय में 10 बजे पहुंचे और पहला दस्तखत उन्होंने किया जो किसान के इस देश के 12.5 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से एक क्षण में डाइवर्ट किया। 12.5 करोड़ किसान किस जाति के, किस धर्म के हैं, उन्होंने उसका पता नहीं किया। उन्होंने यह देखा कि हमारे देश के किसान हैं, इस देश के किसानों का सम्मान सरकार करने के लिए तत्पर है और तैयार है, इसका उन्होंने संदेश देने का काम किया, यह करने का काम। हम 3 लाख अपने दीदियों को, 3 लाख अपने माताओं बहनों को लाखपति दीदी। पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ दीदियों को हमने लाखपति दीदी बनाया। फिर इस बार 3 करोड़ दीदियों को लाखपति दीदी बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने बजट में व्यवस्था किया। यह समान बात नहीं है, समान सोच नहीं। हम किसान हैं, किसानों के खाते में पैसे तो आ रहे हैं। अगर हम राशन कार्डधारी हैं, हमारे राशन कार्ड पर हम मिल रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी उसको कंटिन्यू रखना, या दूसरे किसी के बस का नहीं। हमें अपने आयुष्मान भारत कार्ड हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो आयुष्मान भारत का कार्ड हर लोगों को बन जाए, सुगमता पूर्वक बन जाए, अपने गांव के अपने पीडीएस दुकानों पर जाकर के वह कार्ड बन जाए। इसकी भी व्यवस्था किसने किया? उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्हें आपने सम्मान के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम। छोटी बात नहीं, बड़ी बात। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जबकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने सार गर्भित शब्दों में उन्होंने लिखा और उसे कहा, यह बड़ा मन है, यह बड़ा भाव है, यह विशाल सोच है। और आज आपने देखा हो, हम चाहे विकास की अगर बात करें तो विकास की कड़ी आज लगातार बढ़ी। बिहार के लिए आम बजट आया, बजट के बारे में हमारी बहनें माताएं भले कम जानते, लेकिन आपके लिए, आप माताओं बहनों के लिए 3 करोड़ फीट प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनने वाला है। हर पंचायत का कोटा उसमें फिक्स है, कोई पंचायत में बिना घर का न रहे, इसकी चिंता आज देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पहले 3 करोड़ बनाया, फिर उन्होंने 3 करोड़ का बजट में प्रावधान करने का काम किया। कोई भी किसी के घर में नल का जल बिना हुआ शुद्ध जल उनको सबको प्राप्त हो, इसकी भी चिंता किसी ने करने का काम किया था नरेंद्र मोदी। और मैं आप सबको मैं अपने हाथ से याद दिलाना चाहता हूँ, इस बार बिहार के बजट के बारे में पूरा देश की चर्चा हमेशा होती है। जब देश में बजट पेश हुआ देश का, तो पूरे देश के सारे सांसद बिहार को छोड़ करके सबने कहा कि बिहार माले माल है, बिहार को किधर देखिए, बिहार की बात। क्योंकि पहली बार कोई देश के बजट पेश करते हुए छोटे बाबू 11 बार एक स्टेट का नाम देश के वित्त मंत्री ने लिया, वह बिहार का नाम लिया, दूसरे देश आज तक नहीं लिया। आजादी के बाद किसी ने नहीं लिया, लेकिन 11 बार बिहार का नाम लिया। और एक नहीं, अनेकों समस्याओं का समाधान उस बजट के माध्यम से बिहार के लिए भी आया। हम बाढ़ से त्रस्त रहते थे,
हम बाढ़ से प्रभावित हो गए थे तो लाखों लाख एकड़ में लगा फसल बर्बाद होता था, हमारे माल मवेशी लाखों करोड़ों रुपए के बर्बाद होते थे, हमारा जीवन यापन कठिनाई में पड़ जाता था। बाढ़ के लिए सिर्फ बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500,00,000 रुपया देने का काम था। किसी ने सोचा भी नहीं। सड़कों के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ अलग से उन्होंने मुहैया कराने का काम किया। और ये देश के बजट में भारत के जो देश का बजट हुआ उसमें बिहार का जो हिस्सा मिला, हमें लगता है कि 75,000 करोड़ से ज्यादा का हिस्सा मिला। 15,000 करोड़ उन्होंने इनडायरेक्ट आपको दिया। तो हमको लगता है कि वह अपना एक ऐसा उनका एक भाव होगा कि अगर 75 एक बार घोषणा कर रहे हैं तो हो सकता है कि दुनिया के देश के अन्य देश राज्यों में उनका हो सकता है थोड़ा और लोग 7,000 करोड़ का ऐसे 15,000 करोड़ बिना सूद का क्या विकास करो, 15,000 करोड़ का और ले जाओ, लौटाने के लिए कोई बेचैनी नहीं है, आराम से लौटाओ। तो बिना सूद का कोई पैसा दे और कहे कि लौटाने की कोई बेचैनी नहीं है, तुम विकास करो तो कौन नहीं चाहेगा, जरा बताइए कौन नहीं चाहेगा कि विकास का। यह बिहार के लिए ये भी प्रोविजन उन्होंने किया, दूसरे देश के लिए प्रोविजन नहीं। यह तमाम काम आज बिहार के प्लेटफॉर्म पर बिहार के विकास के लिए उन्हें करने का काम। हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, मजदूरों के बारे में चिंता किया, हमारे वाहनों के बारे में चिंता किया, युवाओं को रोजगार कैसे मिले इसकी उन्होंने चिंता किया, हमारे अन्य तरीके से इस तरीका से हमारे एक से एक समस्याओं का निदान और इसके बारे में चिंता किया। खाने की चिंता, रहने की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, सड़क की चिंता, बाढ़ में कोई दिक्कत न हो इसकी चिंता कौन करता है? तो ऐसा व्यक्ति करता है जो समाज से बड़े समाज से आगे होता है। और आज दुनिया में जिस तरीका से अभी तुरंत आपके प्रधानमंत्री यूक्रेन से लौट करके आए, मेरे मित्रों 10 घंटा रेल पर यात्रा कर करके यूक्रेन गए। किसी को हिम्मत नहीं होगा, किसी को हिम्मत नहीं होगा जहां एक तरीका से दोनों देश लगातार मिसाइल और बम दागने का काम करें, 10 घंटा रेल पर यात्रा करें। उन्होंने कठिन रास्ता चुना कि समस्या का निदान अगर मुझे करना है तो मुझे कठिन रास्ते में मैं यात्रा करूंगा, लेकिन समस्या का निदान करूंगा, यह उन्होंने दिखाने का काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। और आज वहां भी बेबाक तरीके से कहा हम लड़ करके शांति और अमन नहीं ला सकते, लड़ करके अमन शांति और विकास के लिए हमें लड़ाई छोड़नी पड़ेगी। यह स्पष्ट रूप से कहने वाला दुनिया का कोई देश आपको खड़ा नहीं, या तो कोई उस पार्टी में खड़ा हो गया, कोई इस पार्टी में खड़ा हो गया, कोई यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ तो रशिया के साथ खड़ा हुआ, लेकिन क्या दोनों के बीच में उन्होंने कहा कि लड़ाई का समय नहीं है, शांति का समय है और लड़ करके विकास नहीं कर सकते, यह कर करके उन्होंने दिखाने का काम किया। मेरे मित्रों इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जनार्दन सिग्रीवाल वो सांसद है लेकिन आपके घर का बेटा है, आपका सेवक है, आपका सेवक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और जनार्दन सिग्रीवाल हमेशा जात और धर्म से ऊपर हमेशा राजनीति किया। और मैं तो कहता हूँ, मैं खास करके राजनीति के बारे में विशेष रूप से जानकारी रखने वाले, राजनीति के राह पर अपने कदम को वर्षों पहले से उसके राह को चलने वाले, तय करने वाले लोग यहाँ सामने हमारे बैठे हैं। कभी आपको वो भी जिंदगी में भी नहीं आया होगा जनार्दन सिग्रीवाल को जांच करने करता। और मैं तो कहता हूँ छोटे मोटे, जिस दिन मेरे अंदर जात के सपना में बात आ जाएगी उस दिन मैं राजनीति और यह पद दोनों के बारे में सोचूंगा कि मैं राजनीति करूं कि जाति की बात करूंगा। मैं उसी दिन मैं सोचूंगा कि मैं जात की बात करूं कि राजनीति की बात। राजनीति में जात आए तो राजनीति हमें जात चाहिए समय पर, लेकिन राजनीति के अंदर अगर हम जाति की बात करते हैं इसका मतलब उसके साथ आप धोखाधड़ी करने का काम करें, आप धोखा करने का काम करें, उससे ऊपर उठिए, उससे ऊपर उठिए, समाज को सर्वग्राही बना करके सभी समाज को एक साथ ले करके चलने का जो प्रधानमंत्री ने किया। क्या 12.5 करोड़ किसान जिनके खाते में पैसे के सब मोदी जी को वोट दिए होंगे? नहीं दिए होंगे, लेकिन उन्होंने उसमें फर्का किया क्या? इन्होंने कहा कि सभी किसानों के खाते में पैसे। हमें गुमराहपन से डर है, जिन लोगों ने गुमराह करने का काम किया संविधान पकड़े होंगे।
मेरे मित्रों, संविधान तो सबसे ज्यादा सुरक्षित नरेंद्र मोदी का, इसे पूरा देश नहीं पूरा दुनिया इसको स्वीकार करा है। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है वो तो दुनिया का नेता है। अरे भारत का प्रधानमंत्री है लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया का नेता है, इसको दुनिया स्वीकार करा। मैं इसीलिए कहा कि दुनिया में जो संकट आ रहा है तो नरेंद्र मोदी के तरफ, भारत के तरफ लोग आशा के निगाह से देख रहे हैं। भारत 14 के पहले क्या था? जहाँ यहाँ भी हम विकास की बात करें तो ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क था, कुछ था क्या? जर्जर स्थिति थी, ना अमर था, ना चैन था, कुछ नहीं था। लेकिन आज लगभग सारे रास्ते पर हम आगे बढ़े। हमें और विकास चाहिए, हम इससे कहीं परहेज नहीं करते। हमें और समस्या उसका निदान चाहिए। लेकिन आप जब देखेंगे कि पीछे से अभी तक कुछ हुआ है तो आपके आत्मा को विश्वास आएगा, नहीं जरूर हुआ, जरूर हुआ है, जरूर हो रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखने का सकता। छोटे बाबू, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपकी इस पूरे पंचायत और यहाँ आए सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि आप कोई ऐसे वैसे काम करने वाले नहीं। आप जो भी काम करेंगे, आपके पंचायत के हक और विकास का जो भी काम आप करेंगे, इसको तत्क्षण मैं प्रयास करूंगा कि पूरा हो जाए। ये हमें चाहे वो पंचायत का काम हो, चाहे वो विधायक का काम हो, चाहे वो वार्ड का काम हो, अगर वो सांसद को भी करना पड़ेगा तो वार्ड का भी काम कर करके समस्या का निदान करेगा और आपके सम्मान के साथ उसको जोड़ने का काम करेगा कि आपके सम्मान में सही होगी। आप हमारे बड़े भाई, नाम भले छोटे से हैं, लेकिन आप विचारों से भी बड़े, आप व्यवहारों से भी बड़े और मुझसे उम्र में बड़े हो गए। आपके सम्मान और विकास में कभी कोई कोताही नहीं होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और यहाँ विकास की जहाँ तक बात है, विकास एक तो हम लोगों की विकास के बगैर हम लोग रह नहीं सकते। विकास के अलावा दूसरा कोई काम भी हम लोग सोचने का काम नहीं करें। मेरे मित्रों, आज के अवसर पर फिर से आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूं। मैं 2 मिनट आपका और सुनेंगे। अभी 1 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का विस्तृत सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है, जिसकी आज कार्यशाला के रूप में तैयारियां हर जगह चल रही है। मैं आप सबको कहूँगा कि जब हम वोट देते हैं, अगर हम पार्टी में अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इससे बड़ी पार्टी दुनिया में कोई नहीं। इसके पहले 14 के पहले चाइना हमसे बड़ी पार्टी थी, वहां उनकी सदस्य संख्या 11.5 करोड़। आज भारतीय जनता पार्टी के देश में सदस्य संख्या 18 करोड़ है। 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। हमसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ी पार्टी नहीं। बहुत ऐसे देश हैं जहां हमारी सक्रिय सदस्यों की संख्या है, उससे उस देश की जनसंख्या कम है। यह भारतीय जनता पार्टी है जहां पर, और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना इसका मतलब राष्ट्र के नव निर्माण में अपना सहयोग करने के लिए कदम आगे बढ़ाना है। यह हमें याद रखना। भारतीय जनता पार्टी इस देश के विकास की नींव की कहानी, हमने भारत को, समग्र भारत को एक किया। हमारे पूर्वजा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपनी शहादत दी उस कश्मीर को एक करने के लिए, वहां एक झंडा नहीं था, एक विधान नहीं था, एक निशान नहीं था, एक प्रधान नहीं था। भारत की बात वहां नहीं मानी जाती थी, वहां भारत का संविधान कश्मीर पर नहीं लागू था। अब सबको पता है, लेकिन धन हो नरेंद्र मोदी कि आप कम दिनों में भी उस कश्मीर को भी भारत का संपूर्ण अंग बना दिया और वहां भी एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान वहां भी चला। हमारे वहां लेफ्टिनेंट जनरल, आप सबको पता है कि मनोज सिन्हा जी, आप सबको पता है, नहीं तो जिनको नहीं जानकारी डाल, मनोज सिन्हा जी वहां के लेफ्टिनेंट जनरल, पहला लेफ्टिनेंट जनरल इनको बनाया। मैं उनको भी हृदय से बधाई इस कार्यक्रम के माध्यम से दूंगा। छोटे हो गए वीरेंद्र जी, अजीत जी, सुनील जी, इसलिए मैं कहूँगा उन्होंने जिस तरीके से अपनी प्रशासनिक क्षमता का उन्होंने उपयोग किया होगा, भारत का दिशा निर्देश तो था ही, लेकिन जिस तरीका से क्षमता का उपयोग किया। मुझे जाने का एक बार मुझे जाने का 2-3 दिन के लिए मुझे मौका मिला और मैंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने उस क्षमता का उन्होंने
हम कुछ ऐसे भी गए होंगे, ऐसे उनको पहले से पता था सारी व्यवस्थाएं, उन्होंने पूरा निर्देशित व्यवस्था थी, सरकार की सभी व्यवस्थाएं थी, सारी व्यवस्थाएं निर्देशित सुरक्षा से लेकर के साथ। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे मंदिरों में जाना फ्री नहीं जा सकते हैं, कश्मीर को ऐसे बना दिया, तिरंगा झंडा भारत जिंदाबाद आराम से कर सकते हैं। क्या उन्होंने व्यवस्था बना दिया, क्या शासन की क्षमता उन्होंने देखा, और कोई ज्यादा एथी से नहीं, कोई उनके सम्मान से, कोई और पत्थरबाजी वाले लोग तो जरूर पैसे पत्थर चलाएंगे तो गोली खाएंगे, उनको यह था कि पत्थर चलाएंगे, पत्थरबाजी समाप्त है, पत्थर चलाएंगे और उसके परिणाम में गोली खाएंगे, इसमें कहीं कोई समझौता नहीं होगा। पहले लोग पत्थर चलाते थे, हमारे वीर सैनिक घायल होते थे, शहादत को जाते थे, और वो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद करते हुए चले जाते। अब उन्होंने कहा कि नहीं होगा, पत्थर चलाओगे तो गोली खाओ, पत्थर चलाओगे राम नाम सत्य है वहां चले जाओगे, यहाँ कोई समझौता नहीं लगेगा। क्योंकि पत्थर तुम देश पर चला रहे हो, देश के सैनिकों पर चला रहे हो, इसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है, इसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। नेताओं ने इस चीज की चर्चा इसलिए किया, जब आपने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिया तो उन्होंने इस मजबूती के साथ कठिन और विकट समस्या का निदान सरकार के सामने ला करके खड़ा कर दिया। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सहयोगी, हमारे मित्र, हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता 1 सितंबर के बाद गोलियां बना कर हर मतदान केंद्र के साथ जाने वाले, वह जाएंगे तो आपसे संपर्क करेंगे, मैं आपके मन को सिर्फ तैयार करूंगा, आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। पहले सीधे ऑनलाइन सिस्टम से होगा, एक नंबर वो देंगे, नंबर आप डायल करेंगे तो होगा, ऐसे नंबर देंगे हमारे कार्यकर्ता, लेकिन आज भी मैं नंबर बोल देता हूँ, और नंबर आप सब लोग ध्यान में रख लीजिए, बड़ी सामान्य और बड़ी सुगम नंबर, उसमें नंबर है 1100002024। हमने क्या याद होने वाला है कि नहीं, फिर से आपको बोलना होगा 1100002024, मैंने 2024। कितना जो एक बार हमारे साथ दोहराइएगा आप लोग सब, 1100002024। फिर से एक बार दोहराइएगा 1100002024। कितना एक बार अपने से बताइए कितना, बोलिए इधर से बोलिए, 1100002024। यह नंबर इसीलिए ऑनलाइन